सर्वोच्च विधान है। इस बात को गहराई से समझे जाने की आवश्यकता है कि यह नियम कानूनों का दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं यह भी मानता हूं कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना प्रेम्बल किसी संविधान की मानी गई है तो वह हमारे देश की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। इसीलिए हमारे संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग, प्रारंभ ही आ सकता है हम भारत के लोग शब्दों से होता है। संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है। इसे संविधान उद्देश्य के हम भारत के लोग शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है। संविधान में आया हम भारत के लोग केवल शब्द भर नहीं है, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, समता की स्थापना और सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए भी हमारा संविधान विश्व भर में अपनी अलग पहचान स्थापित करता है। मैं यह भी मानता हूं कि भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है। जब जब भारतीय संविधान के बारे में मैं विचार करता हूं, सोचता हूं, तो मुझे विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की ये पंक्तियां विशेष रूप से याद आती हैं। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरुभूमि में न खोती हो। गुरुदेव की यह कविता पंक्तियां प्रेरणा देने वाली है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी इस कविता से गहराई से समझा जा सकता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान, हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते नागरिकों को उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार है तो कर्तव्य भी है। भारतीय संस्कृति में अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन से ही मानवीय गरिमा को स्थापित किए जाने पर सदा जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्यों के लिए हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है। भारतीय संविधान को भी इसी दृष्टि से देखे और समझे जाने की जरूरत है। बहुत बार मैं यह पाता हूं कि संविधान में दिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक होते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं। यह ठीक है कि अपने अधिकारों और हितों के लिए हम लड़ें और आंदोलन करें, परंतु अधिकारों को अराजकता में न बदलें। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है, परंतु इसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की जान माल की हानि करना,
कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान के उद्देश्य का इसे सुनिश्चित करती है, परंतु यह हस्तक्षेप जनधन की हानि, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए। मैं बार बार उद्देश्य का और मूल कर्तव्य हर कार्यक्रम में इसका वाचन करता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि उद्देश्य का के एक एक शब्दों को अगर लोगों ने ढंग से सुना, उस पर किंचित भी विचार करने की आवश्यकता महसूस की, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हम ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिसके राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो, जिससे हिंसात्मक वातावरण का निर्माण हो, जिससे आम आदमियों के अधिकारों का हनन हो। ये निश्चित रूप से मन के अंदर ये भाव स्वाभाविक ढंग से जागृत हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार उद्देश्य का को पढ़ता हूं, और इतना ही नहीं, मूल कर्तव्य का भी बार बार ध्यान दिलाता हूं, ताकि अधिकारों की बात बहुत होती है, अधिकार के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ संवैधानिक मूल कर्तव्य भी है। मूल कर्तव्य की तरफ उन्मुख है। 11 मूल कर्तव्य विशेषता तो 10 ही थे, लेकिन 11 बाद में इसको संशोधित करके जोड़ा गया 11। तो कम से कम उस मूल कर्तव्य को समझिए कि हमें क्या करना है। हमें राष्ट्र को ऊपर पहुंचाने के लिए जो भी संसाधन है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की विनाशकारी स्वरूप निर्माण करना अपने मूल कर्तव्यों से विमुख होना होगा, और इन मूल कर्तव्यों से विमुख होना अर्थात संवैधानिक मर्यादाओं का हम हनन कर रहे हैं। और इसलिए उस मूल कर्तव्य को बार बार वो याद रखें, समझें। इसलिए बिंदुवार में कहता हूं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि लोग समझें संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्य का वाचन कार्यक्रमों के प्रारंभ में करना, आम जनमानस के मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास करना, इसके पीछे का उद्देश्य मेरा यही है। लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान के उद्देश्य का इसे सुनिश्चित करती है, परंतु यह हस्तक्षेप जनधन की हानि, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए। संविधान आजादी की मर्यादा है। यह आजादी उच्छृंखलित न हो जाए, उसको नियंत्रित करने का यह मापदंड है। और इसलिए यह जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ हम राग, द्वेष एवं भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावना का सम्मान दें। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, नियम कानूनों की पालना करे, सर्वधर्म या सर्वपंथ जो भी कह लीजिए, सर्वपंथ सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करे। देश में समता मूलक समाज की स्थापना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान इसी के लिए हमें सदा प्रेरित करता है। प्रेरणा की निरंतरता विद्यमान रहे, इसके लिए उसको निरंतर स्मरण करना आवश्यक है। इसलिए उसका बराबर ध्यान दिलाना जरूरी है। संविधान वाटिका, संविधान उद्यान विश्वविद्यालयों में बने, उसके पीछे का मूल भाव यही है, ताकि लोग वहां आवे तो देखें ये संविधान क्या है। इस बड़े संविधान के माध्यम से हमारा देश चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। अगर कौन से इसमें मूल बातें हैं, इसका लोग दर्शन करें, इसका लोग मनन करें, पढ़ें, चिंतन करें। इस दृष्टि से ही संविधान वाटिका बनाने का निर्णय लिया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में, जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय है,
सभी विश्वविद्यालयों ने तय किया है संविधान पालन बनाए। कई जगह की मैंने शिलान्यास का किया है। आज अमेरिका सिंह जी ने या किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। भारतीय संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का मानवीय दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि बेहद कलात्मक रूप भी है। मैंने भारतीय संविधान की मूल प्रति का अवलोकन किया। हमारे श्री थानवी जी ने इसका अपने उद्बोधन में जिक्र किया है। चित्रकारिता के माध्यम से ही हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय संविधान अपने संविधान के प्रावधानों, मानव अधिकारों और कर्तव्यों के आलोक के साथ सुंदर कलाकृति रूप में सृजित किया गया है। संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चिट्ठियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप भी अंकित है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और कर्म का संदेश देते हुए भगवान शिष्य का भी स्वरूप है। शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध संविधान के मूल प्रति पर अंकित किए गए हैं, जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि मुनियों के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशन में जो संविधान तैयार हुआ, उसमें यह तय किया गया था कि वह ऐसा बने कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उसमें दर्शन हो सके। देश के प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस, जिनके बारे में आदरणीय श्री थानवी जी ने कहा, और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने इसीलिए धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रतिमे बनाए। संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया है, तो हड़प्पा की खुदाई से मिले घोड़े, शेर, हाथी की सुनहरी सज्जा की गई। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया है। अब इन सारी चीजों से एक संदेश प्राप्त हो रहा है कि संविधान के माध्यम से भारतीयता का स्वरूप कैसा रहा होगा। मैं आप सभी से बात भी आज के दिन विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि नंदलाल बोस के एक शिष्य, राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकार कृपाल सिंह शेखावत रहे, जिनके बारे में थानवी जी ने अच्छी तरह से वर्णन किया है। उन्होंने भी संविधान में अपनी कला का अलंकरण किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए एक विशेष गर्व की बात है कि मूल संविधान की बनी प्रति में कृपाल सिंह जी के जरिए राजस्थान की कला भूमि का भी योगदान रहा है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। रायजादा ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है। भारतीय संविधान को मैं लोकतंत्र संचालन का लिखित कानून ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का गौरव ग्रंथ मानता हूं। इसलिए आप सभी से आज संविधान दिवस पर संविधान से जुड़े बहुत सारे संदर्भ मुझे स्मरण हो रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा पूरे विश्व को अपना परिवार बनाने में विश्वास करती है। भारतीय संविधान अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, समानता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आइए आज के दिन हम हमारे महान संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माताओं को नमन करते हुए यह संकल्प लें कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखते हुए हम देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे।
संविधान की मर्यादा की पालना करते हुए आइए हम अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। संविधान दिवस की पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।